इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो खोज हुआ था 1920 में, किसको श्रेय जाता है? तो रदरफोर्ड को। ठीक है, प्रोटॉन का खोज कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ये जो खोज किए थे तो रदरफोर्ड ने किए थे। इसमें आगे समझिए क्या है कि 1920 में प्रोटॉन का खोज हुआ था। ठीक है, किसने खोज किया? तो रदरफोर्ड ने किया था। इसमें देखिएगा कि जाता है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में गोल्डस्टीन ने ही सुझाव दिया था। ठीक, सुझाया था, लेकिन श्रेय रदरफोर्ड को ही जाता है। ठीक, यह परमाणु वैद्युत उदासीन है। क्या वैद्युत उदासीन है? क्या है ये? क्या है? प्रोटॉन परमाणु विद्युत क्या है? उदासीन है। इसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश वाला एक ही धन आवेशित उपस्थित होता है। क्या है इसमें? क्या धन होता है? धन आवेशित होनी चाहिए। इसमें देखिएगा क्या प्रोटॉन बराबर होता है +1। ठीक, 0.6022 इंटू 10⁻19 C आवेश के बराबर क्या होता है? होता है सेल्सियस के बराबर होता है। फिर देखिएगा प्रोटॉन द्रव्यमान में जो होता है ये 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा न्यूट्रॉन में जो होता है, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक साहब ने 1932 में किया था। चैडविक साहब ने कब किया था? 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों क्या किए थे? बौछार करके देखे थे। क्या है? बौछार, मतलब कि ज़्यादा डाल के देखे थे। ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा, हम आपको इलेक्ट्रॉन बता दिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का कौन जे हम सब आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन देखिएगा, प्रोटॉन का जो खोज हुआ था 1920 में रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, उनको श्रेय जाता है। ठीक, देखिएगा वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज में गोल्डस्टीन ने यह सुझाया था कि यह परमाणु वैद्युत उदासीन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के ही बराबर आवेश वाला एक ही धन आवेशित उपस्थित होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिएगा प्रोटॉन पर +1.6022 इंटू 10⁻19 सेल्सियस आवेश के बराबर होता है। इसमें देखिएगा प्रोटॉन जो द्रव्यमान, देखिएगा द्रव्यमान में क्या है? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं 1.67 गुनी 10⁻27 किलोग्राम के बराबर किलोग्राम होता है। इसको भी प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर +1.6022 गुने 10⁻19 सेल्सियस आवेश के बराबर होता है। आगे देखिएगा न्यूट्रॉन का खोज चैडविक साहब ने 1932, क्या बेरिलियम धातु की, क्या है धातु? बेरिलियम धातु नाम नहीं, क्या है? बेरिलियम धातु का नाम, बेरिलियम धातु पर अल्फा, ये देखिए ये अल्फा लिखा हुआ है। ठीक, अल्फा कणों के बौछार द्वारा किया था। ठीक, अब देखिएगा न्यूट्रॉन एक वैद्युत उदासीन कण है। क्या है? ऐसे भी आपको समझना है न्यूट्रॉन क्या है। न्यूट्रॉन एक वैद्युत उदासीन कण है। ठीक, उसके बाद न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान में लगभग बराबर होता है। क्या है? लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एवं प्रोटॉन द्रव्यमान में लगभग बराबर ही होता है। इसमें क्या चिन्ह देखिएगा, मूल रूप से चिन्ह किसका है? चिन्ह में प्रमुख आवेश किसका है? देखिएगा इसमें हम लिख दिए, इसमें मूल कण में क्या होगा, चिन्ह में क्या होगा, आप परम आवेश में क्या होगा, सापेक्ष में क्या होगा, द्रव्यमान में क्या होगा, और लगभग द्रव्यमान में क्या होगा? ये यू है, स्मॉल यू है। ठीक है, हमेशा यूज होगा तो क्या स्मॉल यूज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या चिन्ह से क्या यूज होता है? ई से यूज होता है। ठीक है, ये सब फंडामेंटल याद करने का चीज़ है। ठीक है, देखिएगा क्या इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? यू होता है, स्मॉल यू से उपयोग होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसका आवेश कितना होता है? -1.6022 इंटू 10⁻19। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसका केजी में, यही केजी में आएगा तो क्या होगा? 9.10, ऐसे बोलिए 9.1094 इंटू 10⁻31, और इसका लगभग द्रव्यमान कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आप प्रोटॉन को क्या चीज से चिन्हित करते हैं? पी से। ठीक है, प्रोटॉन को क्या पी चीज से, इस पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लस चार्ज। आवेश क्या होता है? प्लस होता है 1.6022 इंटू 10⁻19, इसका क्या होगा? +1। ठीक है, इसमें देखिएगा 1.6262 इंटू 10⁻⁶
27 माइनस में 27, ऐसा क्या होगा 1 होगा। ठीक, उसके बाद आगे देखिए न्यूट्रॉन का n से होता है, इसका जो परम आवेश होता है वो 0 होता है। ठीक है, किसी के साथ जुड़ सकता है। उसके बाद इसका आवेश भी 0 होता है, ऊपर से चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये वो न्यूट्रॉन में जो होता है वो चढ़ाया जाता है आवेश, इस समय क्या खुद का है, क्या है इसमें खुद का है। ठीक, इसका द्रव्यमान केजी में देखिएगा 1.67493 इंटू 10 टू दी पावर कितना 27, इसका क्या होगा 1। एक बार समझिएगा, देखिएगा मूल कण में देखिएगा इसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को किससे चिन्हित करते हैं, तो ई से, स्मॉल ई से, हमेशा याद रखिएगा। उसका क्या है माइनस में। ठीक, माइनस में क्या है देखिएगा, क्या है आवेश में क्या हो 1.6022 इंटू 10 टू दी पावर 19, क्या होगा ये -1 में होगा। उसके बाद देखिएगा द्रव्यमान केजी में देखिएगा 9.1094 इंटू 10 टू दी पावर 31। ठीक है, इसका लगभग द्रव्यमान क्या होगा 0 होगा। उसके बाद आगे देखा प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसे होता है पी से होता है। ठीक, पी का क्या प्लस में होगा 1.6022 इंटू 10 टू दी पावर 19। ठीक है, ये क्या होगा +1 में होगा। उसके बाद देखिएगा इसका द्रव्यमान केजी में देखिएगा क्या होगा 1.6262 इंटू 10 टू दी पावर 27, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होगा 1 होगा। ठीक, अब नीचे आ जाए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किससे n से होता है, इसका परम आवेश क्या होता है 0 होता है, तो बताएं आपको। फिर सापेक्ष आवेश क्या होता है 0 होता है, लेकिन केजी में इतना होता है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिएगा 1.67493 इंटू 10 टू दी पावर 27, इसका लगभग द्रव्यमान कितना होता है 1। अब आगे देखिएगा परमाणु संरचना में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, देखिएगा परमाणु के भीतर 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन था। खोज में डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में किस तरह व्यवस्थित होता है, इसको सापेक्ष करने के लिए वैज्ञानिक ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या परमाणु के 2 भीतर मूल कण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन था प्रोटॉन को खोज में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को क्या कर दिया गलत साबित कर दिया। ठीक है, बाकी बात आप कल बताएंगे।